'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास Oppo का Reno 10 Pro है तो इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आप चाहते हो इसको परचेस करना तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इसी फोन के टॉप 65 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हुई हैं, जिनका यूज करके इस फोन को आप शॉर्टकट तरीके से यूज कर पाओगे। ऐसे ऐसे अमेजिंग हिडन फीचर्स फोन में आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनका तो यूज आपको इस फोन के अंदर जरूर से करना चाहिए, क्योंकि फोन काफी स्मार्ट में स्मार्ट फीचर भी लेके आ जाता है। तो यहाँ पे कुछ हिडन फीचर मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हुए जानेंगे इस फोन के अमेजिंग हिडन फीचरों के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इस फोन की स्क्रीन को आप डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर प्रेस एंड होल्ड कीजिए, साइड करने के बाद मोर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा डबल टैप टू लॉक। इस फीचर को ऑन करना है। अब स्क्रीन को लॉक करने के लिए स्क्रीन पर डबल टैप कर दीजिए, स्क्रीन लॉक हो जाएगा। अगर आप चाहते हो डबल टैप करके आपका स्क्रीन ऑन भी हो जाए तो आप इस फोन के अंदर उसको भी ऑन कर सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर फिर से प्रेस एंड होल्ड करना है। देखने को मिलेगा साइड जाने पर मोर ऑप्शन, इस पे आ जाइए। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने पे आपको मिल जाता है डबल टैप टू बैक और टर्न ऑफ स्क्रीन। इस फीचर को ऑन करने के बाद और ऑफ स्क्रीन को आप ऑन करना चाहेंगे तो स्क्रीन पर आपको डबल टैप करना होगा, स्क्रीन आपका ऑन हो जाता है। इस फोन में आपको राइज टू बैक का फीचर मिल जाता है। अगर आप उसको ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी। जैसे फोन को आप पिकअप करेंगे तो आप इस फीचर को ऑन करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग में आ जाइए। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने पे एडिशनल सेटिंग में आना होगा। आपको देखने को मिलेगा जेस्चर एंड मोशन। इस फीचर को ऑन करने के बाद आपको राइज टू बैक वाला फीचर ऑन कर लेना है। अब फोन आपका कुछ इस तरह से स्क्रीन ऑफ टेबल पे रखा होता है। फोन को आप जैसे पिकअप करते हो स्क्रीन इसका ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इस फोन के अंदर आप दो एप्स को एक साथ यूज कर सकते हो। इसमें आपको पहले क्या करना है, किसी भी एक एप्स को ओपन कर लेना है और यहाँ आने के बाद आपको 3 फिंगर से इस तरह से अप करना होगा। आपका ये स्प्लिट स्क्रीन के अंदर ऑन हो जाता है। अब नीचे की साइड किसी दूसरे एप्स को आप ओपन करा सकते हो। तो दो एप्स कभी भी एक साथ यूज करना हो तो इस तरह से आप स्प्लिट स्क्रीन का यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप चाहें तो नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक कर देना तो आपका ये स्विच भी हो जाता है। एंड यहाँ पे आप चाहें तो किसी एक एप्स को ज्यादा एरिया में भी यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा तो आपका एक एप्स ज्यादा एरिया में भी ऑन हो जाता है। तो ये फीचर्स फोन के अंदर आपको काफी अच्छा यूजफुल मिल जाएगा। जिस किसी एप्स का आप यूज करते हैं और यहाँ पे रीसेंट बटन को प्रेस करते हैं तो इनका सभी का कंटेंट आपको शो होता है। आप चाहें तो किसी भी एप्स का कंटेंट हाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं यहाँ पर जो भी आपने चलाया है वो आपको नहीं दिखना चाहिए तो यहाँ 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, देखने को मिलेगा हाइड कंटेंट, उस पर क्लिक कर दीजिए। जो भी चीज आप यूज कर रहे थे उसका कंटेंट अब यहाँ पे शो नहीं होगा। तो किसी भी कंटेंट को हाइड करने के लिए यहाँ क्लिक करके आपको हाइड पर क्लिक करना होता है तो कंटेंट आपका हाइड हो जाता है। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स 7 अलग अलग तरह से आप स्क्रीनशॉट को बना सकते हो। फोन का वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन एक साथ प्रेस करेंगे आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। अगर 3 फिंगर से डाउन करते हैं तब भी आप इस फोन के अंदर स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। अगर चाहिए आपको इस फोन में लॉन्ग स्क्रीनशॉट तो आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया के अंदर आने के बाद एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट क्लिक कीजिए। यहाँ स्क्रॉल पर क्लिक करके आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होता है, आप अपने हिसाब से भी इसको स्क्रॉल करा सकते हैं। एंड यहाँ पे डन करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। आप अपने एरिया के हिसाब से स्क्रीनशॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको केवल इस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आपको 3 फिंगर से स्क्रीन पर होल्ड करके रखना होगा। अब आपको किस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हो कुछ इस हिसाब से। तो जिस एरिया का स्क्रीनशॉट आपको सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ एडिट ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ से आप क्लिक करके उनको एडिट कर सकते हो। किसी भी चीज को आप चाहें तो ब्लर कर सकते हो, ये फीचर मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे बाद में भी आप क्रॉप कर सकते हो। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस फोन में गोल टाइप स्क्रीनशॉट को भी बना पाओगे, जिसके लिए आपको फिर से स्क्रीन पर प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा। आपको यहाँ इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जिस साइड का आपको गोल टाइप स्क्रीनशॉट चाहिए वो आप इस तरह से सेलेक्ट करके बना पाओगे। एंड यहाँ पर क्लिक करके उसको सेव कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने हिसाब से एरिया को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको केवल इस तरह से एरिया सेलेक्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। इसके लिए भी आपको स्क्रीन पर फिर से होल्ड करके रखना होगा 3 फिंगर से, यानी इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। अब जिस एरिया को आपका स्क्रीनशॉट चाहिए वो आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इसको भी आप बाद में चाहें तो यहाँ पे एडिट ऑप्शन खुल जाते हैं, इनको एडिट कर सकते हो। यहाँ क्लिक करके आप सेव कर पाओगे। एंड आपको जो कंट्रोल बार है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्क्रीनशॉट, तो यहाँ से भी आप क्लिक करा सकते हो अपने स्क्रीनशॉट को। अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे कर सकते हो, नहीं ऐड है तो यहाँ पे आप 3 डॉट पर क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हो। यहाँ देखने को मिलेगा स्क्रीनशॉट, वैसे इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट बना पाओगे। एंड यहाँ पे आपको स्मार्ट स्लाइड बार देखने को मिलता है फोन में, तो इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर भी आपको स्क्रीनशॉट का फीचर मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट बना पाओगे। इस फोन के अंदर आपको 3 बटन नेविगेशन देखने को मिलते हैं। चाहे तो इन्हें हाइड करके आप लगा सकते हो फोन में जेस्चर नेविगेशन। इसके अलावा यहाँ पे जेस्चर नेविगेशन को सेट करने के बाद कुछ एप्स को भी आप एक्सेस कर पाओगे। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले फोन की सेटिंग में जाइए, यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए, जिसके बाद एडिशनल सेटिंग में आ जाइए। इसके बाद आपको सिस्टम नेविगेशन यहाँ देखने को मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जेस्चर नेविगेशन सेट करना है, तो यहाँ क्लिक कीजिए एंड यहाँ कैंसिल पर क्लिक कीजिए।
अब आपको यहाँ इस फीचर को ऑन कर लेना है एंड यहाँ पे आपको एक लाइन देखने को मिलती है, चाहे तो आप इसको भी हाइड कर सकते हो, जिसके लिए आप इस फीचर को ऑन कर लीजिए। अब किसी भी एप्स के अंदर जाने के लिए कुछ इस तरह से आपको क्लिक करना होगा, तो बहुत आसानी से किसी भी एप्स के अंदर आप स्विच कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अभी मैसेंजर के अंदर आ चुके हैं, इससे पहले यूज कर रहे थे हम सेटिंग, यहाँ से कुछ और भी एप्स एक्सेस कर ले रहे हैं, इसकी वजह से हम सेटिंग में यूज कर रहे थे। सेटिंग में जाने के लिए इस तरह से क्लिक करना होगा, तो हम इस तरह से किसी भी एप्स के अंदर स्विच कर सकते हैं। तो किसी भी एप्स को स्विच करना तो यहाँ क्लिक करके इन जेस्चर की मदद से आप कर पाओगे। इस फोन में आपको वन हैंडेड मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है। इसको यूज करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना होगा, यहाँ एडिशनल सेटिंग पर क्लिक कीजिए, वन हैंडेड मोड देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक करना है और इसको ऑन कर लेना है। अब अगर अपने फोन को वन हैंडेड मोड पे लाना चाहते हो तो इस तरह से क्लिक कीजिए, आपका फोन वन हैंडेड मोड के लिए ऑन हो जाता है। अब इसको बहुत आसानी से एक हाथ से यूज कर सकते हो। कभी भी आपका फोन कभी आपको वन हैंडेड से यूज करना हो तो यहाँ इस तरह से आपको ये ऑन करना होगा और इस तरह से क्लिक करना होगा, आपका फोन वन हैंडेड मोड के लिए ऑन हो जाएगा। आप इस फोन की स्क्रीन को काफी अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि आपको पेज के चेंज करते हो तो यहाँ पे एक नॉर्मल इफेक्ट्स देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन को ऐड कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको जो कंट्रोल देखने को मिलेगा, इनका जो कलर है वो आप वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो आइकन है, जो एप्स आइकन है उनका रिसाइज कर सकते हो, इनका शेप चेंज कर सकते हो। तो बहुत सारी एडिट ऑप्शन मिल जाते हैं। इनको एडिट करने के लिए फोन की सेटिंग में चले जाइए और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वॉलपेपर एंड स्टाइल, इसके लिए क्लिक करना है। जिसके बाद अगर आप आइकन्स को शेप वगैरह चेंज करना चाहते हो तो आइकन्स पर आपको क्लिक करना होगा, जिसके बाद तीन अलग अलग शेप आपको पहले से ही देखने को मिल जाएंगे। अगर इनमें से सेट करना चाहते हो तो किसी पे क्लिक करके आप सेट कर सकते हो, अगर चाहे तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, जिसके लिए आपको कस्टम पर क्लिक करना होगा। आपको अलग अलग शेप यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपको ये सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट कर सकते हो, आप इसका बैकग्राउंड अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, आइकन्स का साइज कितना रखना है आप उसको रिसाइज कर सकते हो। इसके अलावा जो नेम आप टेक्स्ट का नेम देखने को मिल रहा है आपको ऐप का, वो भी आप यहाँ पे रिसाइज कर सकते हो। तो अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है तो यहाँ क्लिक करके आप कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो कलर देखने को मिल रहा है, आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कलर ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो अलग अलग कलर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जिस कलर में आपने सेलेक्ट किया है अब आप देख पाओगे वही कलर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको कुछ और भी फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आपका जो वॉलपेपर लगा हुआ है उसके हिसाब से जितने भी कलर रहेंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वॉलपेपर के अंदर जितने कलर है उनमें से सेलेक्ट करना, तो यहाँ पे आप उनको सेलेक्ट करके भी रख सकते हो, तो उसके हिसाब से भी सेलेक्ट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्विक सेटिंग देखने को मिल जाएगी, जिसमें क्या है जो आपके कंट्रोलर आप देख पा रहे होगा, इनका जो शेप है इनको आप चेंज कर सकते हो। इनका शेप चेंज करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे अलग अलग शेप देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको सेलेक्ट करना है और कुछ उसी तरह का आपका शेप यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो अपने से हिसाब से अपने शेप को भी यहाँ पे एप्स का जो कंट्रोल है उनका शेप भी आप बदल पाओगे। इस फोन में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, तो उसकी मदद से आप किसी भी एप्स को बहुत अच्छे से एक्सेस कर सकते हो, बहुत भी क्विकली। जैसे आप फोन को अनलॉक करेंगे वैसे किसी भी एप्स को आप डायरेक्टली ओपन करा सकते हो। इन सभी को सेट करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना होगा। इसके बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने पे देखने को मिलेगा स्पेशल फीचर, यहाँ क्लिक कीजिए, देखने को मिल जाता है क्विक लॉन्च। यहाँ क्लिक करके आपको ये फीचर पहले ऑन करना होगा और यहाँ एडिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आप यहाँ पे देख पाओगे कुछ एडिट ऑप्शन इस तरह से खुल जाते हैं। इनमें से पहले इनको रिमूव कर सकते हो। यहाँ फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे, इस साइड किसी भी एप्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर एप्स को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे अपने एप्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ इस तरह से जो भी एप्स आप जल्दी से ओपन कराना चाहते हो तो वो यहाँ पे आके सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपके यहाँ पे अनलॉक होने के समय आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे, जो कि अभी मैं आपको चेक कराने वाला हूँ। जैसे स्क्रीन ऑफ है, फोन को आप अनलॉक करेंगे तो इस पर आपको प्रेस करना है, तो यहाँ प्रेस करके आप रखिए स्क्रीन पर, तो यहाँ पे आपको कुछ एप्स इस तरह से देखने को मिलेंगे। किसी भी एप्स को डायरेक्टली ओपन करने के लिए उस पर आपको ड्रैग करके रख देना होगा, आपका वही एप्स डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी एप्स को डायरेक्टली यूज करना चाहते हो, क्विक ऑन करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये काफी अच्छा फीचर हो जाता है अंडर डिस्प्ले का। तो यहाँ पे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप चाहे तो अपने हिसाब से किसी भी एप्स को सेलेक्ट कर पाओगे। इस फोन में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो एनिमेशन स्टाइल है इसको आप चाहे तो चेंज कर सकते हो। जैसे कि इस समय स्टाइल इस तरह से है आपका, अगर आप चाहें इसको तो बदल सकते हो। इसके लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना होगा, देखने को मिलेगा वॉलपेपर एंड स्टाइल, यहाँ क्लिक करके आपको हल्का सा स्क्रॉल करना है, देखने को मिलेगा फिंगरप्रिंट एनिमेशन। इस पर क्लिक करके आपको अलग अलग एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जो भी एनिमेशन आप अपनी स्क्रीन के लिए सेट करना चाहते हो उस पर सेलेक्ट कीजिए, तो ये सेट हो जाएगा। एंड इसके अलावा आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन का साउंड ऑन करना है तो आप वो भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको यहाँ से वापस आना होगा। यहाँ पे देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए, देखने को मिलेगा हैप्टिक एंड ट्यून, इस पर आपको क्लिक करना है, देखने को मिल जाएगा फिंगरप्रिंट एनिमेशन साउंड, जिसको आप ऑन कर लीजिए। अब स्क्रीन को अनलॉक होते समय जैसे आप फिंगर को टच करेंगे आपको एनिमेशन साउंड आना शुरू हो जाएगा। इस फोन के अंदर आपको फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट मिल जाता है। किसी भी एप्स को फ्लोटिंग विंडो में लाने के लिए पहले किसी एप्स को ओपन कर लीजिए, यहाँ आपको इस तरह से क्लोज कर लेना है। अब रिसेंट बटन को प्रेस करने के बाद आपको यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा, फ्लोटिंग विंडो नजर आएगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। तो ये एप्स आपको कुछ इस तरह से फ्लोटिंग विंडो में ऑन हो जाता है।
आप चाहे तो बैकग्राउंड में किसी भी एप्स का आप यूज कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो कभी भी आपको फ्लोटिंग विंडो वगैरह ऑन करना हो तो इस तरह से कर सकते हो। एंड यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप इसको रिसाइज कर सकते हो, फुल स्क्रीन में ला सकते हो, यहाँ क्लिक करके आप इसको क्लोज कर सकते हो। अगर चाहे तो आप इसको पॉपअप में भी डाल पाओगे, तो इसके लिए आप इस तरह से इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से क्लिक कर देना, तो ये आपका पॉपअप में भी ऑन हो जाता है। कभी भी किसी साइड आपको पॉपअप करना है या फिर किसी एप्स का ऑल टाइम ऑन रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप वो भी सेलेक्ट करके रख पाओगे। इस फोन के अंदर डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन को भी आप ऑन करा सकते हो। जब रीसेंट बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका मेमोरी कितना यूज हो रहा है वो आप चेक कर पाओगे, जिसके लिए आपको यहाँ थ्री डॉट पर जाना होगा, देखने को मिलेगा मैनेज, इस पर क्लिक करके आपको ये फीचर ऑन कर लेना है जो कि रहेगा डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन। इसको ऑन करने के बाद किसी भी एप्स को आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रैम इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। तो कभी भी आपको अगर रैम मेमोरी जानना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप जान पाओगे। इस फोन के अंदर आपको डोल एप्स का भी सपोर्ट मिल जाता है। कभी भी अगर आपको किसी एप्स का डोल ऐप बनाना है तो उसके लिए आपको फोन की सेटिंग में जाके स्क्रॉल डाउन करना है, देखने को मिलेगा एप्स, इस पर क्लिक करके आपको देखने को मिल जाता है ऐप क्लोनर, यहाँ क्लिक कीजिए। जिसका भी आप इस फोन के अंदर क्लोन ऐप बना सकते हो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। किसी का बनाना है तो उस पर क्लिक कीजिए और इस तरह से ऑन कर दीजिए, आपका ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक और फीचर आपको मिल जाएगा, आप इसका रीनेम कर सकते हो, जैसे कि फेसबुक आपको फेसबुक नाम से देखने को मिलेगी, चाहे तो आप इसको अपने नाम से सेव करा पाएंगे कुछ इस तरह से, तो आपके नाम से आपकी डेस्कटॉप पे आपकी फेसबुक मिल जाएगी। इस फोन के अंदर आपको एआई जैसे काफी अमेजिंग फीचर मिल जाते हैं, जिसमें आप अपने कॉल को आंसर करा सकते हो एंड अपने फोन को अपने इशारे से चला सकते हो। तो अब उनको ऑन करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग में आ जाइए, यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए, जिसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग, इस पर क्लिक करना है, देखने को मिलेगा जेस्चर एंड मोशन, इस पर क्लिक करने के बाद एआई जेस्चर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के एआई जेस्चर मिल जाते हैं। जैसे कि कॉल को आंसर एंड म्यूट करना हो तो इसके लिए आप इस फीचर पर क्लिक कीजिए, इस फीचर को ऑन कर लीजिए। अब किसी भी कॉल को आपको आंसर करना है तो इस तरह से आपको हैंड रखना है और इस तरह से आप कर देना होगा, मतलब कुछ इस तरह से आपको करना होगा, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होगे आपकी कॉल आंसर हो जाएगी। अगर कॉल आप म्यूट करना चाहते हो तो सिंपल इस तरह से आपको पाम दिखाना होगा तो आपकी वो कॉल म्यूट हो जाएगी। तो कभी भी आपको आंसर एंड कॉल को म्यूट वगैरह करना हो तो इस फीचर को ऑन करके रखिए, आपके एआई आपके जेस्चर की मदद से काम करेगा। एंड यहाँ पे स्क्रॉल डाउन आपका भी फीचर मिल जाता है, इसको ऑन करने के लिए पहले यहाँ पे क्लिक कीजिए। कभी भी अपनी स्क्रीन को पेज को स्क्रॉल वगैरह करना है तो यहाँ पे एआई के सामने आपको कुछ इस तरह से क्लिक करना होगा, तो एआई मतलब अपने जो हाथ है उसके हिसाब से अपने जो स्क्रीन है उसको अप एंड डाउन कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट क्या क्या मिल जाता है वो भी ऑप्शन रहेंगे, जैसे कि यूट्यूब को आप सपोर्ट करा सकता है यहाँ पे ये ऐप, और यहाँ पे आपको फेसबुक के भी जरिए मिल जाता है। तो कभी भी अपनी स्क्रीन को आप स्क्रॉल डाउन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको इस तरह से पाम दिखाना है इसको, और इस तरह से एयर के अंदर मतलब आपको ये लेके जाना, तो यहाँ पे एआई जेस्चर आपको इस तरह से काम आ जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको और भी फीचर मिल जाता है जैसे कि प्ले एंड पुश वीडियो का, तो यहाँ पे आप कभी वीडियो को पुश करना चाहते हो तो ये फीचर को ऑन कीजिए। यहाँ पे आपके भी 2 एप्स वगैरह मिल जाएंगे, जो भी एप्स को आप सपोर्ट करते हैं यहाँ पे वो सभी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे करना, कभी वीडियो वगैरह आप पुश करना चाहते हो तो इस तरह से आपको पाम दिखाना है, तो आपकी वो वीडियो पोस्ट हो जाएगी। ये पाम आपको लगभग 20 से 40 सेंटीमीटर की दूरी से दिखाना होता है, तो आपकी वीडियो पोस्ट हो जाएगी। प्ले करना है तो आप इस तरह से क्लिक करेंगे, वीडियो प्ले हो जाएगी, तो पोस्ट एंड प्ले आप यहाँ पे कर पाओगे। इस फोन में आपको स्मार्ट कॉल के फीचर मिल जाते हैं, जिनका यूज करके कॉल को विदाउट टच किए आंसर करा सकते हो, कॉल को कट कर सकते हो, बहुत अमेजिंग फीचर मिल जाएंगे। तो उनको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए, एडिशनल सेटिंग पर क्लिक कीजिए, जेस्चर एंड मोशन पर आ जाना होगा। यहाँ पे आपको मिलेगा लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल, इस फीचर को ऑन कर लीजिए और अलाउ कीजिए। अब कभी भी आपके फोन पे कॉल वगैरह आता है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, रिंग होते फोन कान की ओर ले जाना है, कॉल आपका ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा। अब किसी नंबर से आप हैंड फ्री स्पीकर पर बात कर रहे हैं और हैंड फ्री स्पीकर से आप चाहते हो आपका जो कान वाला स्पीकर है इसमें आवाज आना शुरू हो जाए, तो इसके लिए आप इस फीचर को ऑन कर लीजिए। अब कभी भी आपके फोन पे हैंड फ्री स्पीकर बात हो, जैसे ही आप अपने फोन को कान की ओर ले जाएंगे, कॉल की आवाज आपका जो कान वाला स्पीकर है उसमें आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस फीचर को भी ऑन करा सकते हो। एंड यहाँ पे आपको एक और फीचर मिल जाता है, फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स का। इसको ऑन करने पर आपकी फोन की कभी भी कॉल आपको म्यूट करना हो तो फोन को फ्लिप कीजिए, आपकी कॉल म्यूट हो जाएगी। इसके बाद फ्लैट करके रख देंगे तब भी आप कॉल को म्यूट कर पाएंगे। तो इस तरह से आप इन फीचर का यूज करके अपनी कॉल को भी स्मार्ट बना पाओगे। इस फोन की लॉक स्क्रीन होने पर भी आप किसी भी एप्स को एक्सेस कर सकते हो, यानी यहाँ पे अपनी फ्लैशलाइट को ओपन करा सकते हो, कैमरा एप्स को भी ओपन करा सकते हो। तो काफी यूनिक फीचर लॉक स्क्रीन के लिए आप कंट्रोल करा सकते हो, जिनको ऐड करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना होगा और यहां से स्क्रॉल डाउन कीजिए, जिसके बाद आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है, जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक कीजिए, इसके बाद स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ड्रॉ एंड टू ओपन कैमरा, इस फीचर को ऑन कर लीजिए एंड गो पर क्लिक कीजिए। अब कभी भी आपको कैमरा एप्स ओपन करना हो लॉक स्क्रीन पर ही, तो आपको ऑफ स्क्रीन पर ही ओ बना देना है, आपका डायरेक्टली कैमरा एप्स ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप लॉक स्क्रीन होने पर सेम इसी तरह से अपनी फ्लैश लाइट को भी ओपन करा सकते हो, जिसके लिए
लिए आपको फोन की सेटिंग में जाने के बाद यहीं पर आ जाना होगा और यहाँ आने के बाद इसके बाद आपको फीचर देखने को मिलेगा यहाँ पे फ्लैश लाइट का, जिसको आप ऑन कर लीजिए एंड गॉट इट पर क्लिक कीजिए। अब लॉक स्क्रीन में फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए आपको बी स्वाइप करना है, आपका फ्लैश लाइट कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश लाइट ऑन हो गई है। कभी फ्लैश लाइट वगैरह को आप ऑन करना चाहते हो लॉक स्क्रीन पर ही, तो आप बी स्वाइप करके उसको ऑन करा पाओगे। एंड यहाँ पे आप लॉक स्क्रीन होने पर ही गाने को प्ले कर सकते हो, स्क्रीन अनलॉक करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके लिए आप यहाँ इस फीचर को ऑन कीजिए एंड गॉट इट पर क्लिक कीजिए। अब गाने को प्ले करने के लिए सिंपल आपको 2 फिंगर से इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा, आपके लॉक स्क्रीन पे गाने प्ले हो जाएंगे। गाने को नेक्स्ट कर सकते हो, कुछ इस तरह से क्लिक करने पे गाने को प्रीव्यू भी कर सकते हो एंड गाने को पोस्ट भी आप कर पाओगे। अगर आप चाहते हो यहाँ पे कुछ और फीचर को ऐड करना, तो आपको वो भी जेस्चर देखने को मिल जाएंगे, जिनको आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले इस फीचर को ऑन कीजिए एंड गॉट इट पर जाइए। यहाँ पे ए टाइप करने पे क्या रखना चाहते हो वो सेलेक्ट कर पाओगे, तो यहाँ क्लिक कीजिए। 3 अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन को अनलॉक कर सकते हो, किसी को डायरेक्ट कॉल लगा सकते हो एंड यहाँ पे आप कोई अपने फेवरेट एप्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो, जिसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और किसी भी एप्स को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने क्रोम को सेलेक्ट किया है। अब लॉक स्क्रीन होने पर मैं जैसे एक टाइप करता हूँ तो डायरेक्टली जो हमारा क्रोम ब्राउजर है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कभी भी किसी एप्स को आपको एक्सेस करना हो तो यहाँ से सेट कर सकते हो। यहाँ पे 2 और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, एम और डब्ल्यू। तो इनमें से अगर चाहें तो किसी को भी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके रख सकते हो। जो भी आपके फेवरेट एप्स रहते हो जिनका आप ज्यादा यूज करते हो तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाओगे। इस फोन के अंदर आप अपने फोटो एंड वीडियो को बहुत आसानी से हाइड कर सकते हो, जिसके लिए फोन की गैलरी को ओपन कीजिए। यहाँ 3 अलग अलग ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, किसी पर एक बार आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा, जिसके बाद एक प्राइवेसी पासवर्ड वगैरह आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ सेट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए। 6 अंक का पासवर्ड बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको बदल सकते हैं, जिसके लिए यूज ए डिफरेंट पासवर्ड टाइप पे पहले क्लिक कीजिए। 4 अंक का सेट करना चाहते हैं वो कर पाएंगे एंड यहाँ पे 4 से 16 अंक तक का सेट करना है तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। पैटर्न लॉक सेट करना है तो पैटर्न लॉक पर क्लिक करके आप उसको भी बना पाओगे। 2 बार सेम आपको लॉक डालने के बाद एक प्राइवेसी पासवर्ड में यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है, जिसमें अपना नाम सेट कीजिए और यहाँ क्लिक करके आपको ये सेव कर देना है। एंड गॉट इट पर क्लिक करने के बाद प्लस के आइकन पर जाइए। यहाँ पे आपको सभी फोटो एंड वीडियो देखने को मिलेंगे, तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो हाइड करने के लिए। इसके अलावा एक और तरीका रहता है हाइड करने का, जैसे कि अब आपको ये वाला फोटो हाइड करना है तो उस पर इस तरह से क्लिक कीजिए। मोर पर जाने के बाद आपको हाइड देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक कर दीजिए तो ये आपका हाइड हो जाएगा। इनको भी आप एक्सेस भी कर सकते हो तो आसानी से, जिसके लिए तीनों में से किसी पर आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा। आपका प्राइवेसी पासवर्ड आ जाएगा, इसको आप डालने के बाद इनको एक्सेस कर सकते हो। अगर इसको अनहाइड करना है तो इस पर प्रेस एंड होल्ड करने के बाद आपको देखने को मिलेगा सेट एज पब्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद उस फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें इस फोटो को आप सेव करना चाहते हो। तो इस तरह से आप इस फोन में फोटो एंड वीडियो को हाइड कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट में ऐप ड्रॉइड सेलेक्टेड देखने को मिलता है। आप चाहें तो इस ऐप ड्रॉइड को हटा के इस फोन में स्टैंडर्ड मोड का यूज कर पाएंगे, जिसके लिए स्क्रीन पर प्रेस एंड होल्ड करने के बाद साइड जाने पर देखने को मिलेगा मोर। यहाँ क्लिक करने के बाद होम स्क्रीन मोड पर क्लिक कीजिए और स्टैंडर्ड मोड को सेलेक्ट करके अप्लाई करना है। स्विच पर क्लिक करेंगे तो आपके सभी एप्स आपकी होम स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपके सभी एप्स आ जाते हैं एंड यहाँ पे आपको पेज चेंज करने का ऑप्शन जो देखने को मिलता है वो एक नॉर्मल मिलता है। यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन को ऐड कर सकते हो, जिसके लिए स्क्रीन पर आपको प्रेस एंड होल्ड करना है, देखने को मिलेगा यहाँ साइड करने के बाद ट्रांजेक्शन। इस पर क्लिक कीजिए, आपको अलग अलग तरह के यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखने को मिलेंगे। जब पेज को चेंज करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ट्रांजेक्शन आप देख पाओगे। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसको सेलेक्ट करके आपको रखना है। अब स्क्रीन को पेज को चेंज करते समय कुछ इस तरह से इफेक्ट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस फोन में आपको बाय डिफॉल्ट नेट स्पीड मीटर भी देखने को मिल जाता है, जिसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए। यहाँ से स्क्रॉल करने पे देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। इस पर क्लिक करने के बाद स्टेटस बार पर क्लिक कीजिए, देखने को मिलेगा रियल टाइम नेट स्पीड। उसको ऑन करने के बाद आपके फोन में क्या नेट स्पीड आएगी वो आप स्टेटस बार में देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको बैटरी स्टाइल चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि अभी आप अपनी बैटरी स्टाइल को कुछ इस तरह से देख पा रहे होंगे। बैटरी स्टाइल पर क्लिक करके आपको 3 अलग अलग स्टाइल देखने को मिलेगी। अगर आप लूप को सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको अलग तरह के बैटरी स्टाइल देखने को मिल जाएगा। तो अब जो भी आपको बैटरी स्टाइल अच्छा लगे आप उसको भी सेलेक्ट कर पाओगे। इस फोन में बाय डिफॉल्ट आपको ऐप लॉक का भी सपोर्ट मिल जाएगा, जिसको लगाने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए। यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए, प्राइवेसी ऑप्शन पर क्लिक करना है, देखने को मिलेगा प्राइवेसी। यहाँ क्लिक करके आपको ऐप लॉक यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। अगर एप्स को हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे हाइड एप्स पर क्लिक करके आप एप्स को भी हाइड कर सकते हो, जिसके लिए यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ पे किसी भी एप्स को आपको ऑन करना होगा और एक प्राइवेसी पासवर्ड वगैरह सेट करना होगा, जिसके बाद एप्स को भी हाइड कर सकते हो एंड ऐप लॉक भी कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको NFC का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिसके लिए आपको कंट्रोल पैनल इस फोन में आपको NFC का भी सपोर्ट मिल जाएगा, जिसके लिए आपको अपना कंट्रोल पैनल ओपन करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपका NFC मिल जाता है, इसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर कभी भी आपको NFC वगैरह यूज करना है तो यहाँ इस फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट ये फीचर अवेलेबल रहेगा। एंड यहाँ पर एक और फीचर मिल जाता है इस फोन के अंदर, अगर आप किसी वाईफाई से कनेक्टेड है और अपनी हॉटस्पॉट के जरिए उसका शेयर करना चाहते हैं अपना वाईफाई, तो वो भी कर सकते हैं। वाईफाई ऑन होने के साथ साथ हॉटस्पॉट को भी आप एक साथ यूज कर पाओगे, तो दोनों को एक साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऑन होते हुए। इसके अलावा अगर आप इस फोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट ये भी फीचर आपको मिल जाएगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर ही आना है।
देखने को मिलेगा आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग। इस पर टैप एंड होल्ड करके आप स्क्रीन सेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पे आप ऑडियो रिकॉर्ड की सेटिंग कर सकते हैं, आपकी वीडियो रिकॉर्ड की सेटिंग कर सकते हैं। सभी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट करके स्क्रीन को भी आप रिकॉर्ड कर पाओगे। इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट स्लाइड बार देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप किसी भी एप्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो कहीं भी। जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पे हमारा जो स्मार्ट स्लाइड बार है वो ओपन है, तो यहाँ पे कुछ एप्स आपको मिल रहे होंगे। आप चाहे तो इनमें को एडिट कर सकते हो और भी रिमूव कर सकते हो और लगा सकते हो। जिसके लिए आप एडिट ऑप्शन पर जाइए, यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के फीचर मिल जाएंगे, जिसकी सभी स्टोर्ड ऐप। अगर यहाँ से चाहें तो इनको रिमूव कर सकते हो और यहाँ से किसी भी एप्स को आप ऐड कर सकते हो। अब जैसे कि आप सेटिंग के अंदर किसी एप्स का यूज कर रहे हैं और आपको डायरेक्टली किसी एप्स को ओपन करना है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके रखिए उस एप्स को, तो कहीं भी आप उसको इस तरह से फ्लोटिंग विंडो में ऑन करा पाओगे। तो कभी भी अगर आपको दो एप्स एक साथ यूज करने हो, तो यहाँ पे स्मार्ट स्लाइड बार को ऑन कराने के बाद दो एप्स को एक साथ यूज करा सकते हो। जो भी आपका यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा वो डायरेक्टली फ्लोटिंग विंडो में ऑन हो जाएगा। तो कभी भी स्मार्ट स्लाइड बार का यूज करना हो तो आप यहाँ इस तरह से कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर भी मिल जाएगा। तो इसमें आप बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो। जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाइए, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा डिस्प्ले वॉलपेपर एंड स्टाइल। इस पर आपको क्लिक करना है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए क्लिक कीजिए। अब आपको अलग अलग स्टाइल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे पहले इसको ऑन कर लीजिए। अब आपको क्लॉक्स रखना है या फिर आपको यहाँ पे अपने कोई स्टाइल वगैरह इमोजी वगैरह सेलेक्ट करना है, वो सभी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अब आप क्या रखना चाहते हो वो सेलेक्ट कीजिए। उसको आप एडिट कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो, या नोटिफिकेशन किस तरह के आप शो कराना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सभी अलग अलग तरह के आपको कस्टमाइजेशन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे काफी हद तक अपनी स्क्रीन को आप कस्टमाइज करके रख सकते हो। अगर इमोजी को सेलेक्ट करना है तो यहाँ सेलेक्ट करके इमोजी सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि आपकी फेस इमोजी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। मोड पे जाने के बाद और नए नए इमोजी को भी डाउनलोड कर पाओगे। एंड यहाँ पे आप चाहते हो अपने फेस की इमोजी बनाना, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको भी बना सकते हो। एंड यहाँ पे कोई अपने टेक्स्ट वगैरह डालना चाहते हो तो यहाँ क्लिक कीजिए। आप गैलरी से भी किसी टेक्स्ट वगैरह को ले सकते हो या फिर किसी इमेज को सेलेक्ट कर सकते हो। तो सभी ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। काफी अच्छे से स्क्रीन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि आप ऑलवेज ऑन स्क्रीन के लिए ऑन कर पाएंगे। इस फोन में आपको एड स्लाइड भी देखने को मिल जाती है। जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो साइडों से आपको एक इफेक्ट स्लाइड देखने को मिलती है। आप चाहे तो उसको भी ऑन करा सकते हो। जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल पर आपको क्लिक करना होगा। स्क्रॉल डाउन करने पे देखने को मिलेगा एड स्लाइड, इस पर आप क्लिक कीजिए। आपको 3 अलग अलग इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जिस भी इफेक्ट्स को आप लगाना चाहते हो उस कलर में, उसको आप सेलेक्ट कीजिए। तो नोटिफिकेशन आते समय दोनों साइड से इस तरह से आप लाइट देख पाएंगे, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इस तरह से कभी भी इफेक्ट स्लाइड आपको ऑन करना हो तो यहाँ आके आप ऑन कर सकते हो। इस फोन की अपनी पिक्चर क्वालिटी को आप और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कुछ सेटिंग आपको देखने को मिल जाती है, जिसको ऑन करने के बाद आप अपनी फोन की जो स्क्रीन है उसकी काफी अच्छी ब्राइटनेस कर सकते हो और काफी अच्छे कंटेंट को भी अपनी स्क्रीन पे शो करा सकते हो। तो मतलब काफी हाई कंटेंट आपको शो हो जाएंगे। तो ये सब सेटिंग करने के लिए फोन की सेटिंग में आइए, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस ऑप्शन पे आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद आपको देखने को मिल जाता है वीडियो कलर बूस्ट। इस पर क्लिक करने के बाद पहले तो आपको ये फीचर ऑन करना होगा। ये किस किस एप्स के अंदर सपोर्ट करता है, यहाँ क्लिक करके आप उसको चेकआउट कर सकते हो। अगर यहाँ पर सेलेक्ट करें कुछ एप्स तो आप देख पाओगे उनके अंदर कंटेंट कोई भी शो होता है तो आपको काफी वैरायटी कंटेंट देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा ब्राइट HDR वीडियो मोड, इसको ऑन कर लीजिए। अब जो भी वीडियो आपकी HDR में होगी वो आपकी एक अच्छी क्वालिटी में वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप अपनी वीडियो का मोड भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इस फोन में ही आपको देखने को मिल जाता है रिफ्रेश रेट, जिसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट रहेगा तो यहाँ पे आपको नॉर्मल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अगर आपका यहाँ पे हाई सेलेक्ट कर देंगे तो आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ऑलवेज यहाँ पे काम करेगा। अगर ऑटो पे सेलेक्ट रहेगा तो जहाँ जरूरत है कि 60 हर्ट्ज की वहाँ 60 हर्ट्ज पे काम करेगा, 120 की रहेगी जरूरत वहाँ 120 पे काम करेगा। एंड यहाँ पे आपको और भी फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको मिलेगा स्किन कलर मोड। इसको सेलेक्ट कीजिए, आपको 3 अलग अलग मोड देखने को मिलेंगे, जैसे कि विविड, नेचुरल एंड प्रो मोड। प्रो मोड पर क्लिक करने के बाद आप अलग अलग तरह की यहाँ पे डिस्प्ले को सेलेक्ट कर पाओगे। एंड यहाँ पे आप चाहे तो कलर का जो डिस्प्ले कलर है उसको वार्म कर सकते हो एंड कूल भी कर सकते हो। तो अपने हिसाब से सेलेक्ट करके आप रख सकते हो, जिस हिसाब की आप स्किन को अपनी कस्टमाइज करना चाहते हैं, कितना अच्छा करना चाहते हैं। इस फोन के अंदर आपको डार्क मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिसको आप काफी अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। जिसके लिए अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कीजिए, साइड करने पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है डार्क मोड। इस पर क्लिक करते हैं आप इसको डायरेक्टली डार्क मोड के लिए सेट कर पाओगे। अगर इसकी सेटिंग करना चाहते हो तो इसके ऊपर आपको प्रेस एंड होल्ड करना है, देखने को मिलेगा डार्क मोड सेटिंग। इस पर क्लिक कीजिए। 3 अलग अलग तरह से अपनी स्किन को आप डार्क मोड पर सेट कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा डार्क करना है तो यहाँ सेलेक्ट कीजिए, मिडिल रखना चाहते हो तो यहाँ सेलेक्ट करके रख सकते हो, अगर जेंटल रखना है तो यहाँ क्लिक करके आप रख पाओगे। एंड यहाँ पे आप इसको शेड्यूल पर भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि नाइट में ऑटोमेटिकली ऑन होना चाहिए, दिन में ऑटोमेटिकली बंद होना चाहिए। तो इसको ऑन करने के बाद सनसेट टू सनराइज के लिए ऑन करके रखिए, दिन में ऑटोमेटिक हट जाएगा, नाइट में ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। इस फोन के अंदर आपको आई कंफर्ट का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिससे क्या होगा आपकी आंखों के लिए काफी सेफ्टी फीचर वो हो जाता है। उसको ऑन कर लीजिए। तो उसको ऑन करने के लिए आपको अपने कंट्रोल पैनल को ओपन करना है, साइड करने के बाद आप देख पाओगे आई कंफर्ट। इसको ऑन कर देंगे तो स्क्रीन पर आपका कुछ पीलापन आप देख पाओगे। एंड यहाँ पे आप उसको अपने हिसाब से शेड्यूल पर भी सेट कर सकते हो, किस समय ऑन होना चाहिए, किस समय बंद होना चाहिए। इसकी आप
टेम्परेचर को भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आप चाहते हो ज्यादा हाई दिखना चाहिए स्क्रीन पीलापन, एंड यहाँ पे लो को भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो अपने हिसाब से आई कंफर्ट को भी इस फोन के अंदर आप सेट कर पाएंगे। इस फोन के अंदर आपको बैटरी हेल्थ का भी फीचर मिल जाता है, जो कि आईफोन पे मिलता था अब तक, अब इस फोन में भी आपको मिलेगा। जैसे कि आपको चेक करना है आपके फोन का बैटरी हेल्थ कितना है, तो उसके लिए फोन की सेटिंग में जाके स्क्रॉल डाउन कीजिए, देखने को मिलेगा बैटरी, इस सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आप देख पाओगे बैटरी हेल्थ, इस पर क्लिक कीजिए, आपकी बैटरी हेल्थ कितना है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इस फोन में आपको ऐप पिनिंग का भी फीचर मिल जाता है, जिसको ऑन करने के बाद किसी भी एप्स को आप पिन कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फोन की सेटिंग में जाकर स्क्रॉल डाउन करना है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद आपको सिस्टम सिक्योरिटी पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ से आपको स्क्रॉल करने पे देखने को मिल जाता है ऐप पिनिंग, इसको क्लिक कीजिए और इसको ऑन कर दीजिए। इस फोन में आपको 3 बटन नेविगेशन सेलेक्ट होने चाहिए, जिसके बाद ही आपका ये काम करेगा। अगर नहीं तो उसको पहले सेलेक्ट कीजिए, जिसके बाद यहाँ पे आप किसी भी एप्स को पिन कर पाओगे। तो इसको फीचर को ऑन करना है। अब किसी भी एप्स को पिन करने के लिए सिंपल उस एप्स को ओपन कीजिए, रीसेंट बटन को प्रेस करने के बाद 3 डॉट पर जाइए, देखने को मिलेगा पिन, इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड गॉट इट पर जाना है। अब यहाँ से ये एप्स वापस नहीं जाएगा, जब वापस को करेंगे तो दोनों बटनों को इस तरह से आपको प्रेस करना होगा, तो अब ये आपका वापस जाएगा एंड यहाँ पे स्क्रीन अनलॉक करनी पड़ेगी, जिसके बाद ये अनलॉक होगा। तो कभी भी किसी टाइम आपको ऐप पिन वगैरह करना हो, किसी को फोन देना हो, तो उस एप्स को ओपन करने के बाद सिंपल उस एप्स को पिन कर दीजिए, फिर आपके उस फोन के अंदर कुछ और वो नहीं चला पाएगा, जो भी आपने दिया है वही चला गया और यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। तो इस तरह से कभी भी ऐप्स पिन का यूज करना तो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो कुछ यूनिक फीचर इस फोन के, जिनके बारे में आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको ये वाला वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।